हेलो दोस्तों। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, किसी भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है, और जब स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है तो स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम भी हमसे सॉल्व नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज सीखेंगे स्ट्रक्चर को बनाना। एकदम आराम आराम से समझेंगे, छोटा से लेकर के बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक का हो, किसी भी टॉपिक का कंपाउंड हो, उनको बनाना सीखेंगे। तो उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको क्या क्या बेसिक बातें याद रखनी चाहिए, क्या क्या बेसिक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। और कुछ स्ट्रक्चर आज भी बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी बनाएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग याद जरूर रखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या है कि कुछ की पॉइंट है स्ट्रक्चर बनाने से पहले। स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ की पॉइंट है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये पॉइंट समझते हैं। जैसे अगर सपोज अगर पता हो कि हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है। अब एक से ज्यादा बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। अगर यहीं पे ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन होगा तो कितना बॉन्ड बनाएगा? तीन बॉन्ड बनाएगा। अच्छा एक बात और, अब जैसे मैंने बोल दिया नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, तो जनरली नाइट्रोजन तीन बनाता है। नाइट्रोजन तीन से ज्यादा बॉन्ड यानी चार बॉन्ड भी बनाता है, और कैसे बनाएगा ये भी हम लोग देखेंगे। ऑक्सीजन दो बॉन्ड के अलावा तीन बॉन्ड भी बनाता है, कैसे बनाता है ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन में जैसे कौन हैलोजन होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये एक बॉन्ड तो बनाते ही बनाते हैं। फ्लोरीन तो वैसे भी एक बॉन्ड बनाता है, एक से बहुत ज्यादा बॉन्ड कभी बनाता ही नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद अगर बात करें, जैसे क्लोरीन है तो एक तीन पांच सात, ब्रोमीन है एक तीन पांच सात, आयोडीन एक तीन पांच सात, ये ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। अब सवाल ये है कि ये इतने बॉन्ड कैसे बना सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब कैसे स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का एग्जिस्ट करता है ये भी मैं समझाते चलूंगा बारी बारी से। तो ये बेसिक फंडा है जो हमें पता होना चाहिए। अब एक एक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल बात था जो पता होना चाहिए। अब देखो, अब इतना तो मैं मान के चलूंगा स्ट्रक्चर बनाने से पहले कि वैलेंसी क्या होता है, किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तुम लोगों को पता होगा। अगर ये नहीं पता है तो ये जाइए, वीडियो अपलोडेड है, उससे देखिए सीखिए, फिर आइए, फिर इस वीडियो को देखिए, तब स्ट्रक्चर बनाने आएगा। तो चलिए यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे अगर हमको कल को कोई बोले कि H2 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड लगा देंगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास O2 है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। अब एक ऑक्सीजन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, ये भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन इनके बचे रहते हैं इनको लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरा N2 के बारे में बात करें, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड बनता है। इसका मतलब एक नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो यहाँ पर ईच नाइट्रोजन यानी हर एक नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर बचेंगे। अब सर बता रहे थे नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा, अभी हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं अभी तीसरा बॉन्ड नहीं, मतलब चौथा बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूं। अभी देखेंगे सारा चीज, लेकिन उससे पहले हमको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कौन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर H है तो H2 के फॉर्म में मिलेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। O है तो O2 के फॉर्म में मिलेगा, ऐसे मिलेगा। डाई हाइड्रोजन, डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, इसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरीके से ये नेमिंग भी हमें पता होना चाहिए। आगे अब अगर बात करेंगे
जैसे कल को हमसे कोई बोले कि सर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो एक चीज हमको और कि हमें सेंट्रल एटम पहचानने आना चाहिए। अब वो कैसे पहचानते हैं? सेंट्रल एटम का मतलब होता है कि किस, जैसे 3-4 एटम आ गए, अब इनमें से किस एटम को बीच में रखेंगे हमको कैसे पता चलेगा? तो इस केस में हमको सेंट्रल एटम पहचानने आना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि वो नंबर में कम होना चाहिए, साइज में बड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका कम होना चाहिए। तो अगर तुम कार्बन की बात करोगे तो कार्बन नंबर में भी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी कम है, और ऑक्सीजन और कार्बन में बात करेंगे तो कार्बन का साइज क्या है? लार्ज है ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है, दोनों के पास नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं। तो कार्बन को कहां रखेंगे? बीच में रखेंगे। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो वो इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, मतलब हर ऑक्सीजन के साथ में अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो कार्बन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लेकिन ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होने के कारण एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो यानी उसके ऊपर 2 लोन पेयर इस तरीके से बचेगा। 2 लोन पेयर का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? कल को हमसे कोई बोले सर ओजोन का स्ट्रक्चर बनाओ जिसे ट्राई ऑक्सीजन कहते हैं, तो अब जरा देखना है यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, सही बात है, बना भी लिए। तो अब एक ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बना लिया तो इस तरीके से इसके पास तो 2 लोन पेयर ऐसे बचे रहेंगे, बीच वाले के पास भी बचे रहेंगे। अब इसके पास जो ये 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, ये एक ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाएंगे ऐसे, यानी इस वाले ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 के 6 बचे रह जाएंगे। तो इस तरीके से अब देखो इस ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया? हमने बोला था कि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड केवल नहीं बनाता, तीसरा बॉन्ड भी बनाएगा, लेकिन जब भी ऑक्सीजन तीसरा बॉन्ड बनाएगा एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस बात को ध्यान रखने चलना। तो इस तरीके से देखो ट्राई ऑक्सीजन का बन जाएगा। कल को सर हमसे कोई बोले कि सर इसका बनाओ, C3O2 का बनाओ। अब C3O2 को क्या कहते हैं? कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं। तो कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये भी देखो C3O2 का। अब इस CO2 का बनाए थे तो ऐसे बना था, अब इससे देखो 2 कार्बन बढ़ गया, ऑक्सीजन तो वही है, तो ऐसे करो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, सही है, 2 कार्बन हो गया, एक और कार्बन ले लो, अब यहां पे डबल बॉन्ड O लगा दो। देखो ऐसे ऑक्सीजन का भी काम हो जाएगा, कार्बन का भी काम हो जाएगा इस तरीके से, और सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाना चाहेगा इस तरीके से। अब सवाल यह है कि कोई भी एटम बॉन्ड बनाना क्यों चाहेगा? तुम भी सोचो कि कोई एटम बॉन्ड बनाना क्यों चाहेगा? अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। डुप्लेट कंप्लीट करने का मतलब सर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसे डुप्लेट बोलेंगे। डुप्लेट मतलब जैसे हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके बेसिस पे हम बोल देंगे कि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, किसका? डाईहाइड्रोजन का। वैसे तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, जब H2 के फॉर्म में गया डुप्लेट हो गया, और बाकी सबका यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता चला जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? कल को हमसे कोई बोले सर अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ, तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे जिसको एक लोन पेयर बोल देंगे इस तरीके से। ठीक है? कल को हमसे कोई बोले सर अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाओ जिसको NH4+ कहते हैं, तो अभी अभी हम लोगों ने अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, अब सामने H+ रख दो। अब देखो नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे डोनेट कर देगा, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे डोनेट कर देगा तो ये NH4+ का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेते ही इसका ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा इस तरीके से। फिर इस पॉजिटिव चार्ज को जब यहाँ पे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये एक तरीके से फॉर्मल चार्ज है। तो देखो इस तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कल को हमसे कोई बोले कि सर CO का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो CO में क्या करोगे? 2 ऐसे बन गया, तीसरा ऐसे बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी बचा रहेगा, 2 इसका भी बचा रहेगा। देखो ये भी कंप्लीट हो गया, इसमें से 2 कोवैलेंट होगा, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर की तरफ बन जाएगा? इधर की तरफ बनेगा, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ बनेगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग। बेसिक देखो पहले मैंने इधर सिंपल से स्टार्ट किया, H2 से स्टार्ट किया, अमोनिया है, अमोनियम है, ये है। अभी एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को हम लोग डील करते जाएंगे, सारा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो कल को कोई हमसे बोले कि सर BF3 का स्ट्रक्चर बनाओ, बोरान ट्राइफ्लोराइड होता है।
अभी अभी हमने बताया था कि फ्लोरीन केवल एक बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, देखो बोरान सेंट्रल एटम हो जाएगा, तो बोरान के साथ में 3 फ्लोरीन लगा दो। अब तुम इस तरीके से देख गए, तो अब यहाँ पर कोई भी हेलोजन एक्स की जगह पे Cl Br I कोई भी लगाओ, यहाँ पर 3 इसी तरीके से जुड़ेंगे। अगर मान लो हम इन तीनों F को रिप्लेस करके 3 OH लगाते हैं, 3 OH लगाते हैं, तो बनने वाले कंपाउंड को बोलेंगे बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, देखो इस तरीके से। तो टोटल 11 स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, भले वीडियो 2-3 पार्ट में आए लेकिन स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। अब मान लो कल को कोई हमसे बोलता है सर SO2 का स्ट्रक्चर बना दो, SO2 का, तो SO2 का कैसे बनाएंगे? सल्फर को बीच में रख दो, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है, ऑक्सीजन का भी 6 होता है। सल्फर ने देखो 2-2 बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, तो 2 इधर इलेक्ट्रॉन गया, 2 इधर गया, तो 2 एक लोन पेयर बच गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का तो बचा ही रहेगा इस तरीके से। देखो नेक्स्ट कल को कोई बोलता है कि SO3 का सर बना दो, तो देखो सल्फर ने ये तो बना लिया, बात समझ में आ रहा है। अब क्या करो, ऐसे लगा दो, जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा था वो भी चला जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो रहेगा। अच्छा ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन दिखाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं ताकि देखने में अच्छा लगे और तुमको सीधे सीधे साथ ही साथ याद भी होता चले कि किस तरीके से क्या होता है। अब मान लो कल को कोई बोले कि H2SO4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, तो कैसे बनाओगे? सल्फर को बीच में ला देना, जब सल्फर को बीच में ला दोगे तो डबल बॉन्ड O लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, यहां पर एक OH लगा दो, एक OH यहां पे लगा दो, ठीक है। ये ऑक्सो एसिड होता है, ऑक्सो एसिड का मतलब जहां पे ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन आ जाए, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन आए जो कि H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकता है, ऐसे बनेगा। कल को बोल दे कैरो एसिड आ जाए सर, कैरो एसिड का मतलब H2SO5। अब H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ये तो बनाना सीख लो। एक बात और समझो कि यहाँ पर ये सारा का सारा कोवेलेंट दिख रहा है, इसको तुम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ऐसे भी दिखा सकते थे, ऐसे OH OH, और ये दोनों स्ट्रक्चर अपने आप में सही है, तो तुम कोई सा बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर चलते हैं, H2SO5 का बनाना है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक OH यहाँ पे लगा दो। अब देखो यहाँ पर एक पर ऑक्साइड बॉन्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पर ऑक्साइड बॉन्ड। जहां पे कहीं भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज होता है उसको पर ऑक्साइड बॉन्ड या पर ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं, तो वो इस तरीके से बनता है। कल को हमसे कोई बोले सर H2SO3 का बना दो, तो H2SO3 का बनाओगे तो ये ध्यान रखना कि एक डबल बॉन्ड हो जरूर जाएगा सल्फर के साथ में, फिर यहाँ पे OH लगा दो, फिर यहाँ पे क्या देखो 2 हो गया, फिर यहाँ पे OH लगा दो, तो देखो एक यानी टोटल बन गया, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, एक लोन पेयर बच जाएगा, इस तरीके से H2SO3 का हो जाएगा। अगर कल को कोई बोलता है H2S2O8 का बना दो, H2SO8 को ओलियम कहते हैं, इसका कैसे बनेगा? चलो बना के दिखाते हैं। देखो सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O H, अभी 2 सल्फर है तो एक और ले लो, ऐसे लगा लो, गिन लो जरा, देखो 1 2 सल्फर ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 यहां से 3 यहां से 6 एक 7, यानी ये H2SO 7 का है। अगर कोई H2SO8 का बनाने के लिए बोल दे तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O H O H, बीच में एक पर ऑक्साइड बॉन्ड फिर से आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से देखो सल्फर की ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग बना लिए, ठीक है। इसी तरीके से मान लो हमसे कोई बोल दे कि नाइट्रिक एसिड का बना के दिखा दो सर, नाइट्रिक एसिड का क्या होता है? HNO3 होता है, तो नाइट्रोजन के साथ में एक तो ले लो डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर एक ऑक्सीजन, इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दो, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है, तो 3 तो कोवैलेंट में चले गए, एक किस में चला जाएगा? कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। कल वो कोई बोले कि HNO2 का बना दो सर, तो HNO2 का भी बना के दिखा देता हूं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O OH, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है?
5 होता 3 यूज हो गया, एक लोन पेयर बच गया, इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल क्लोरीन के ऑक्सो एसिड का और भी ढेर सारे ऑक्साइड का ऐसे ही हम लोग सीखेंगे एक एक करके, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना बनाइए और इसको सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। अगर ये वीडियो वाकई में आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख सकें, क्योंकि उनको मैक्सिमम प्रॉब्लम स्ट्रक्चर से होता है। और कभी भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ OH बॉन्ड, POH अभी आगे सीखेंगे, OO बॉन्ड, इस तरीके से लोन पेयर कुछ भी अगर पूछ देता है तो उसमें हम लोग कम टाइम में क्वेश्चन अटेंड ही नहीं कर पाते हैं, ज्यादा टाइम चला जाता है। तो उसको टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमने सोचा कि ये स्ट्रक्चर बनाना हम लोगों को सीखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।